दोस्तों स्वागत है आपका श्रापित पेंटिंग के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने देखा था कि रवि पेंटिंग को घर ले जाता है और उसे डरावने सपने आते हैं और जो भी सपने वो देखता है वो सारे सपने सच हो जाते हैं। और रवि अब उस पेंटिंग से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो उस पेंटिंग को जंगल में दबाकर आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसे पेंटिंग से छुटकारा नहीं मिलता और वो परछाई वापस आकर बोलती है, ये सिर्फ शुरुआत है। इस वीडियो को देखने से पहले इस स्टोरी का पार्ट 1 देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब पार्ट 2 के साथ उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। रवि ने सोचा था कि उसने श्रापित पेंटिंग को दफनाकर अपने दुख और दर्द से छुटकारा पा लिया है, लेकिन क्या वो सच में श्रापित पेंटिंग से बच पाया या सिर्फ वो एक डरावनी कहानी की शुरुआत है। रवि रात के अंधेरे में परछाई को अपने बेडरूम के कोने में देखकर डर जाता है। वो चीखता है लेकिन परछाई बस खड़ी रहती है और उसकी तरफ घूरती रहती है। रवि नींद से उठता है लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके बेडरूम के फ्लोर पर एक गीला हैंडप्रिंट होता है। ये सब देखकर रवि सोचता है कि ये बस मेरे दिमाग की इमेजिनेशन है, ये सिर्फ मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। अगले दिन की सुबह होती है और रवि अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल को लेकर काम पर चला जाता है, लेकिन वो हर जगह उस परछाई को देखता है, अपनी कार के शीशे में, ऑफिस में, गिलास में, दरवाजों पर और अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। ये सब देखकर रवि वापस उस तांत्रिक के पास जाता है जो पहले उसे पेंटिंग के बारे में सब कुछ बता चुका था। तांत्रिक बोलता है, मैंने कहा था ना, ये आसान नहीं होगा, तुम्हारा डर ही इस श्राप की ताकत है, जब तक तुम डरोगे ये तुम्हें टॉर्चर करता ही रहेगा। लेकिन फिर रवि तांत्रिक से बोलता है, तो मैं क्या करूं, मैं तो पेंटिंग को दफनाकर आ गया था। तो तांत्रिक बोलता है, पेंटिंग श्रापित है, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। उस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उसका असल राज समझना होगा। तुम्हें उस आर्टिस्ट के बारे में पता लगाना होगा जिसने इस पेंटिंग को बनाया है। तांत्रिक की बात सुनकर रवि लाइब्रेरी और इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि इस पेंटिंग को विक्रम सालुकी नाम के एक बंदे ने बनाया था, जो अपने जीवन के लास्ट दिनों में पागल हो गया था। विक्रम ने पेंटिंग को बनाते वक्त अपने दुख और गुस्से को उस पेंटिंग के अंदर डाल दिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपनी जान लेने से पहले पेंटिंग को श्रापित कर दिया था ताकि उसका दुख और बदला जिंदा रह सकें। विक्रम का कहना था कि जो भी उस पेंटिंग को देखेगा उसके अंदर का सबसे बड़ा डर जिंदा हो जाएगा और उसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। रवि को पता चलता है कि विक्रम के पास एक पर्सनल डायरी भी थी जो कि एक पुराने म्यूजियम में रखी हुई है। रवि डिसाइड करता है कि वो म्यूजियम में जाएगा और उस डायरी को कैसे भी लेकर आएगा। वो म्यूजियम एक सुनसान जगह पर था जहाँ सिर्फ एक ही गार्ड था। रवि म्यूजियम के अंदर घुसकर डायरी ढूंढता है। जब वो डायरी को टच करता है तो उसे एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। डायरी के पेजेस पर विक्रम के लास्ट वर्ड्स लिखे होते हैं। डायरी में लिखा होता है कि मैंने अपने गुस्से और दुख को इस पेंटिंग में डाल दिया है। जो भी इसे देखेगा वो मेरे दर्द को महसूस करेगा, लेकिन एक राज है, अगर कोई इंसान अपने डर का सामना कर सकता है तो वो इस पेंटिंग को हरा सकता है। डायरी के लास्ट पेज पर एक स्केच बना होता है, वही परछाई जो रवि के सपनों में आती है। रवि उस डायरी को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन अब वो परछाई रवि के ऊपर ज़्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है। रवि खुद से बोलता है कि मुझे अपने डर का सामना करना होगा। वो पेंटिंग को वापस घर ले आता है और उसके सामने बैठ जाता है और वो परछाई उसके आसपास मंडराने लगती है और बोलती है, तू मुझसे कभी बच नहीं सकता, मैं तेरा डर हूँ। तो रवि बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और परछाई उसे और भी ज़्यादा डराने की कोशिश करती है, लेकिन रवि अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे परछाई कमज़ोर पड़ने लगती है और एकदम से गायब हो जाती है। ऐसा देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, लेकिन उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो वो परछाई पेंटिंग के अंदर वापस जा चुकी होती है, लेकिन इस बार वो परछाई उसे मुस्कुराते हुए देख रही होती है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि उस पेंटिंग के अंदर एक चेहरा बना हुआ होता है जो देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे हमें घूर रहा हो। लेकिन अब जब वो परछाई उस पेंटिंग के अंदर वापस जा चुकी होती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि जैसे वो हमें घूर रही हो, लेकिन अब की बार वो परछाई मुस्कुराकर देख रही होती है और पेंटिंग के अंदर से एक आवाज़ आती है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो क्या रवि ने श्राप से छुटकारा पाया या ये डर उसके अंदर हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा? सोचिए और अपने सपनों से सावधान रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी के पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।